स्थानीय निर्माण से राष्ट्रीय उन्नति तक दफानी इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बुर्किना फासो की अपनी फैक्ट्री है। किसी विदेशी कंपनी की ब्रांच नहीं, बल्कि पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों और मेहनत से बनाई गई ये फैक्ट्री एक मिसाल है। इसका हर हिस्सा, भवन निर्माण, मशीनों की इंस्टॉलेशन, वर्कर ट्रेनिंग, सभी कुछ देश के भीतर ही किया गया। यही कारण है कि यह परियोजना सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर आंदोलन बन गई है। किसानों की किस्मत में बदलाव। पहले जहां किसान अपने आम, अनानास या बाओबाब फलों को बाजार में बेचने के लिए घंटों का सफर तय करते थे और फिर भी उचित दाम नहीं मिलता था, अब वही किसान सीधे फैक्ट्री से जुड़े हैं। उन्हें अब हर फल के लिए तय कीमत मिलती है। उनके फल बर्बाद नहीं होते और समय पर भुगतान होता है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि अब वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सक्षम हो पाए हैं। इस बदलाव ने पूरे ग्रामीण समाज में नया जोश और आत्मविश्वास पैदा किया है। महिलाओं की भागीदारी। इस फैक्ट्री में काम करने वालों में से लगभग 60% महिलाएं हैं। ये केवल आर्थिक स्वतंत्रता का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। पहले जहां महिलाएं केवल घरेलू कामों तक सीमित थीं, अब वे मशीनों को ऑपरेट कर रही हैं, गुणवत्ता की निगरानी कर रही हैं और प्रबंधन में भी भाग ले रही हैं। इन महिलाओं का आत्मविश्वास अब गांव की दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुका है। शिक्षा और प्रशिक्षण। दफानी इंडस्ट्रीज ने सिर्फ रोजगार नहीं दिया, बल्कि युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक विशेष तकनीकी केंद्र भी स्थापित किया है। केंद्र में उन्हें आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, मशीनों का संचालन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे न केवल फैक्ट्री को कुशल श्रमिक मिलते हैं, बल्कि देश को भावी उद्यमी भी तैयार होते हैं। गुणवत्ता और ब्रांडिंग। दफानी ने अपने जूस प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता पर तैयार किया है। हर बोतल में साफ सफाई, पोषण और स्वाद का ध्यान रखा जाता है। फैक्ट्री में प्रयोगशाला भी है, जहां हर बैच की जांच की जाती है। इसके अलावा बोतल का डिजाइन, लेबलिंग और मार्केटिंग भी बहुत आकर्षक है, जिससे ये उत्पाद न केवल स्थानीय बाजार में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो रहा है। कैप्टन त्राओरे का विजन। कैप्टन इब्राहिम त्राओरे का सपना है एक ऐसा बुर्किना फासो जो अपने लोगों के लिए भोजन, शिक्षा, रोजगार और आत्मसम्मान सुनिश्चित कर सके। उनकी सोच सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक दूरदृष्टा की है। उनके नेतृत्व में न केवल जूस फैक्ट्री शुरू हुई, बल्कि भविष्य में दूध, बिस्किट, अनाज, कपड़ा और ऊर्जा क्षेत्र में भी स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। बदलाव की लहर। ये फैक्ट्री अब एक मॉडल बन चुकी है। आसपास के गांवों में छोटे छोटे जूस प्रोसेसिंग यूनिट्स शुरू हो रहे हैं। लोग नई तकनीक सीख रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं और अपने कारोबार को खड़ा कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक है। जहां पहले लोग सरकार पर निर्भर रहते थे, अब वे खुद को समाधान का हिस्सा मानने लगे हैं। युवाओं का नया रास्ता। जहां पहले युवाओं का सपना था यूरोप जाकर काम करना, अब वही युवा अपने देश में संभावनाएं देख रहे हैं। वे खेती में इनोवेशन ला रहे हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स में काम कर रहे हैं और अपना खुद का ब्रांड शुरू करने का सपना देख रहे हैं। एक जूस फैक्ट्री ने उनका नजरिया बदल दिया है। अब वे अपनी मिट्टी को बोझ नहीं, बल्कि अवसर मानते हैं। अंत में बुर्किना फासो की यह कहानी सिर्फ एक जूस फैक्ट्री की नहीं है। ये कहानी है आत्मनिर्भरता की, नेतृत्व की, स्थानीय संसाधनों की ताकत की और उस जज्बे की जो किसी भी राष्ट्र को महान बना सकता है। जब एक देश अपनी मिट्टी से निकले फलों को सम्मान दे सकता है, तो वो खुद को भी सम्मान दे सकता है। दुनिया को आज बुर्किना फासो से सीखने की जरूरत है कि विकास बुलेट से नहीं, बल्कि बोतल में बंद जूस से भी हो सकता है। और असली क्रांति वहीं होती है जहां लोग अपने पसीने को देश की ताकत में बदल देते हैं। जब एक जूस फैक्ट्री ने बुर्किना फासो में अपनी पहली बोतल तैयार की थी, तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक विचार है। एक ऐसा विचार जो सीमाओं को पार करेगा। इस फैक्ट्री से शुरू हुआ बदलाव अब सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहा। ये परिवर्तन अब गांवों की मिट्टी में, शहरों की सड़कों पर और युवाओं के सपनों में बस चुका है। इस फैक्ट्री के इर्द गिर्द अब नई चीजें बन रही हैं। आसपास के इलाकों में छोटे छोटे गोदाम खड़े हो चुके हैं, जहां किसान अपनी फसलें अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। जिन रास्तों से पहले कोई ट्रक नहीं गुजरता था, अब वहां पक्की सड़कें बिछ गई हैं।
गांवों में अब ऐसे लोग मिलते हैं जो खुद की ट्रांसपोर्ट सर्विस चला रहे हैं, कुछ फल इकट्ठा करने का काम करते हैं और कुछ उसे सीधा फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। इस काम के दौरान युवाओं ने खुद को नए रूप में ढाल लिया है। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं रहे, अब वो मैनेजर हैं, तकनीशियन हैं, ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं। गांव के उस युवा को जो कभी यूरोप जाने का सपना देखता था, अब अपनी जमीन पर काम करना ज्यादा गर्व की बात लगती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की ताकत ने इस बदलाव को और गति दी है। युवाओं ने दफानी जूस को सिर्फ बोतल तक नहीं रखा, उन्होंने इसे एक कहानी बना दिया। इंस्टाग्राम पर रील्स, यूट्यूब पर व्लॉग्स और फेसबुक पर लोकल भाषाओं में शेयर किए गए वीडियो ने इसे एक स्थानीय हीरो बना दिया। इन प्रयासों ने न केवल लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि विदेशी बाजारों तक इसकी मांग भी पहुंचा दी। अब दफानी का जूस सिर्फ स्वाद नहीं, एक सोच का प्रतिनिधि बन चुका है। बुर्किना फासो की सरकार ने इस मॉडल की सफलता को देखकर पूरे देश में इसी पैटर्न पर एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने की योजना बनाई। हर इलाके के अनुसार वहां की उपज को प्रोसेस करने के लिए विशेष यूनिट्स बन रही हैं। कहीं आम का जूस, कहीं शिया बटर, कहीं अनाज से बना हेल्दी ड्रिंक। हर क्षेत्र अब अपने संसाधनों से जुड़ रहा है। किसान अब सिर्फ फसल नहीं उगा रहे, वो उत्पादन श्रृंखला का हिस्सा बन चुके हैं। इस सब के बीच एक और बदलाव ने समाज को भीतर से झकझोर दिया, और वो था महिलाओं का आगे आना। पहले जो महिलाएं घर से बाहर निकलने में भी संकोच करती थीं, अब वो मशीनें चला रही हैं, प्रोडक्शन लाइन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं और समय पर सप्लाई सुनिश्चित कर रही हैं। और अगर महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएं, तो कोई भी परिवार पीछे नहीं रहेगा। इस सोच ने दफानी को एक आइकन बना दिया। अब देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां आते हैं, देखते हैं, सीखते हैं और लौटकर अपने इलाकों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। कुछ देशों के प्रतिनिधि भी इस मॉडल को अपनाने की तैयारी में हैं। ये केवल एक स्थानीय प्रयोग नहीं रहा, ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा सकने वाला मॉडल बन चुका है। जब एक बोतल में बंद जूस दुनिया के बाजार में पहुंचता है, तो वो सिर्फ पेय नहीं होता, उसमें एक देश का आत्मविश्वास, मेहनत, सोच और सपना होता है। वो बोतल बताती है कि भूख मिटाने से ज्यादा जरूरी है सपनों को जगाना। दफानी की इस कहानी ने साबित कर दिया है कि देश बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास तेल के कुएं हों या सोने की खान हो। अगर आपके पास मेहनती लोग, जमीन से जुड़ी समझ और दूरदर्शी नेतृत्व हों, तो एक आम से भी आप देश की तस्वीर बदल सकते हैं। अब सवाल ये नहीं कि बुर्किना फासो ने क्या किया, सवाल ये है क्या बाकी दुनिया उससे कुछ सीखना चाहती है, क्योंकि कभी-कभी असली क्रांति गोलियों से नहीं होती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें।